Dear student, it is next part of the second chapter of history of 8th class. Student, today we will discuss about the Battle of Plassey. Battle of Plassey took place in 1757. As you know student and we have discussed also, जैसा कि पहले बताया था, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कुछ एरिया में राइट टू ट्रेड औरंगजेब से हासिल कर लिया था। उसके बाद का जो सीन है या बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुए, उसके मेन कोजेज क्या रहेंगे या किस तरीके का इंसिडेंट था, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अली वर्दी खान डाइड इन 1756। पहले मुर्शीद अली खां, फिर अली वर्दी खां। मुर्शीद अली खां के बाद अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अली वर्दी खां की डेथ हो जाती है 1756 में। उसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। नवाब ऑफ बंगाल कौन बनता है? सिराजुद्दौला। The company was worried about his power and knee on the puppet ruler who would willingly give trade concession and his the privileges। यानी सिराजुद्दौला के नवाब बनने से कंपनी चिंतित हो गई। कंपनी को तो एक ऐसे शासक की नीड थी जिसको पपेट मतलब कठपुतली, जो ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग काम करे। ऐसे रूलर्स की ब्रिटिशर को नीड थी, वो उनको नहीं मिला तो वो और ज्यादा चिंतित और ज्यादा परेशान हो गए। सो लॉर्ड क्लाइव bribed some of the important member of Siraj court including the general मीर जाफर। अब इसका मतलब क्या है, या अब ब्रिटिशर को राइट टू ट्रेड या फ्री राइट टू ट्रेड नहीं मिला। बैटल ऑफ प्लासी का भी एक ये मेन कोज था, जो नवाब सिराजुद्दौला था ब्रिटिशर से ट्रेड करने के बदले में पैसे लेने स्टार्ट कर दिए, जिसको हम टैक्स बोल सकते हैं। अब लॉर्ड क्लाइव को ऐसा राजा चाहिए था जो फ्री में ट्रेड का राइट उन्हें दे सके। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर का जो जनरल था या सेनापति था उसको रिश्वत देकर लॉर्ड क्लाइव ने अपने फेवर में कर लिया। एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop in the political affair of his domination and his fortification and pay the revenue। अब ये क्या कह रहा है, जो सिराजुद्दौला है अब उसने ब्रिटिशर से नाराजगी व्यक्त की। ब्रिटिशर को बोला कि आप इंटरनल अफेयर में बाधा न डालें, मतलब मेरे शासन में या मेरे सेनापति को या मेरे सैनिकों को परेशान न करें या रिश्वत न दें। और दूसरा फोर्टिफिकेशन, यानी उन्होंने किले बनाने स्टार्ट कर दिए थे बंगाल के अंदर, वो भी बंद कर दें। और तीसरा जो रिवेन्यू है वो उसको पे करें। बट वो इन चीजों से मना करते गए। ना तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन को बंद किया, ना उन्होंने जो है ब्राइब या रिश्वत देना थी वो बंद की, और ना ही रिवेन्यू ब्रिटिशर ने पे किया। जब ये सारी की सारी चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई, ब्रिटिशर ने उनको फॉलो नहीं किया, तो नवाब ने लगभग 30,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में उसके ऊपर अटैक किया। 30,000 सैनिकों के साथ ब्रिटिश की कासिम बाजार फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर कर लिया और जो उनके ऑफिसर थे उनको लॉक कर दिया, एक वेयर हाउस के अंदर उनको लॉक कर दिया। और डिसआर्म द इंग्लिशमैन, यानी उनके हथियार भी उनसे छीन लिए गए और जो शिप वगैरह थे वो भी उनसे जो है छीन लिए गए। देन ही मार्च टू द कलकत्ता टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट। और उसके बाद सिराजुद्दौला, अभी तक क्या पढ़ा हमने, 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में जो कंपनी थी उसके ऊपर अटैक किया। कंपनी ने उनके अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके हथियार छीन लिए और उनके शिप वगैरह भी जो है थे वो बर्बाद कर दिए। उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ चल दिए जहां उन्होंने फोर्ट बना रखा था उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही ये न्यूज ब्रिटिशर को मिली तो उन्होंने अपने अधिकारियों को कहां शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, बंगाल में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, मद्रास से। ऑन द हियरिंग ऑफ दिस न्यूज
of the fall of Calcutta, company's official in Madras sent forces under the command of Robert Clive. रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में क्या भेजना स्टार्ट कर दिया? आर्मी को कहां भेज दिया? कोलकाता में। और रॉबर्ट क्लाइव ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना धन यहां से लूटा कि वहां इंग्लैंड में जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को करप्शन के केस में जो है गिल्टी प्रूव कर दिया गया और इसी के वजह से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। फाइनली इन 1759 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो 57 में जो प्लासी में वॉर स्टार्ट हो गया, बट मेजर प्रॉब्लम क्या थी? जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का जनरल, उसने विड्रॉ कर दिया अपने ट्रूप के साथ, अपनी आर्मी के साथ, और इसी के वजह से सिराजुद्दौला डिफीटेड भी हो गया और मारा भी गया। The Battle of Plassey became the famous because it was the first major victory the company won in India। यानी ये इस बैटल के साथ, प्लासी की बैटल के साथ ही ब्रिटिशर को जो है खुली परमिशन मिल गई थी इंडिया में ट्रेड करने की, वो भी विदाउट एनी टैक्स। हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है? 57 में हुआ, लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिशर की तरफ से थे और बंगाल की तरफ से जो थे वो सिराजुद्दौला थे। अब वी विल डिस्कस व्हाट वाज द रिजल्ट, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद उसका रिजल्ट क्या रहा। द कंपनी मेड मीर जाफर, मीर जाफर वो गद्दार था जिसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, फ्लर्ट किया, न्यू रूलर ऑफ द बंगाल। बंगाल का नया नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को बनाया। किसने बनाया? ब्रिटिशर ने बनाया। लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या किया? अ लार्ज सम ऑफ मनी and the जमींदारी of 24 परगनाज in Bengal, right to free trade। यानी जमींदारी का मतलब डायरेक्ट वहां की अर्निंग जो है 24 स्टेट्स की या परगनाज की या डिस्ट्रिक्ट्स की किसको मिलेगी? ब्रिटिशर को मिलेगी। एक लार्ज अमाउंट भी दी ब्रिटिशर को। और राइट टू फ्री ट्रेड मतलब वो अब पूरे बंगाल में जो है, यानी उस टाइम का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल और असम, उस एरियाज में जो है फ्री ट्रेड करेंगे, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। इट वॉज द एग्रीमेंट विद मीर जाफर। द विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम ए मियर ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन टू अ पॉलिटिकल फोर्स इन द बंगाल। मियर होता है ओनली, मतलब एक अभी तक क्या थी? वो ट्रेडिंग सेंटर था या एक व्यापारिक इंस्टीट्यूशन था, उससे अब वो एक पॉलिटिकल पावर जो है बन गए बंगाल में। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से और प्लासी के वॉर की वजह से। इट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब इस लड़ाई से यह भी प्रूव हो गया था कि जो भारत के शासक हैं वो काफी कमजोर हैं और कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर ने, यानी इंडियन स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, बट वो ब्रिटिशर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। मीर जाफर फेल टू मेड द कंपनीज हैवी मैंडेटरी डिमांड्स, वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इन 1760 द कंपनी डिपोज्ड मीर जाफर एंड मेड हिज सन इन लॉज मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। 1757 में ये बना था। 1760 आफ्टर 13 इयर्स उसको हटा दिया, उसके दामाद सन इन लॉ को बंगाल का नवाब बना दिया ब्रिटिशर ने, जिसका नाम था मीर कासिम। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द कंपनी द जमींदारी ऑफ बर्दवान यानी बर्धमान, मिदानपुर यानी मेदिनीपुर और चिटगांव। अब वहां 24 परगनाज की जमींदारी ऑलरेडी मिल चुकी थी। मिदानपुर, वर्धमान, चिटगांव बांग्लादेश में है। यहां की जमींदारी भी अब मीर कासिम से कंपनी को मिल गई।